कहानी के शुरुआत में हमें एडम नामी आदमी को दिखाया जाता है। इस समय वो बेहोशी के हालत में था। जब उसे होश आया तब वो खुद को बाथटब में पाता है। खुद को इस जगह पर ऐसी हालत में देखकर वो परेशान हो जाता है। अब जैसे ही वो वहाँ से उठता है तो बाथटब की प्लग बाहर की तरफ निकल जाता है और पानी के साथ एक नीले रंग का लिक्विड भी बह जाता है। यहाँ से हम आगे देख पाएंगे कि इस लिक्विड से क्या होता है कि तभी अचानक से लाइट्स ऑन हो जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके साथ डॉक्टर लॉरेंस भी मौजूद थे। दोनों यहाँ पर पुरानी किसी गंदी सी बाथरूम में जंजीरों से बंधे हुए हैं और दोनों के सामने खून में लथपथ लाश पड़ी हुई है, जिसके एक हाथ में रिवॉल्वर और दूसरे हाथ में टेप होता है। यहाँ पर दोनों को कुछ भी याद नहीं कि वो यहाँ पर कैसे पहुँचे। इनके पास से एक कैसेट मिलता है और इसके अलावा एक छोटी बुलेट के साथ एक चाबी भी मिलती है, जिससे दोनों अपने चैन की लॉकर को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहते हैं। वो किसी और चीज की चाबी थी। एडम डॉक्टर लॉरेंस की मदद से इस टेप को लाश के पास से उठा लेता है और दोनों एक दूसरे की कैसेट को सुनते हैं कि कैसेट में इन्हें किसी आदमी की डिस्ट्रॉटेड वॉइस सुनाई देती है, जो एडम को बताता है कि इसने काफी लोगों के लाइफ को बर्बाद किया है। इन्हें सीक्रेटली वो आज इसे एक मौका देता है अपनी लाइफ की सुधारने का। पहले वो चाहे तो वो अपने आप को किसी तरह छुड़ाकर यहाँ से निकल सकता है या फिर यहीं पर भूख प्यास की वजह से मर सकता है। वहीं दूसरी तरफ टैप से एक वॉइस डॉक्टर लॉरेंस को बताता है कि इसने अपनी लाइफ की अहमियत को कभी भी नहीं समझा। सालों से उसने अपने पेशेंट को डॉक्टर होने की वजह उन्हें लोगों को मारने की खबर दी, और कैसा होगा जब वो खुद मारने की हालत सलूक उसके साथ भी किया जाए। अगर वो अपनी बीवी और अपनी बच्चों को देखना चाहता है तो इसे इसके साथ में बंधे एडम को 6 बजे से पहले ही मार देना होगा। अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए रूम में हर तरफ किसी तरह का क्लू को छिपाया गया है और इसे वह ढूंढना होगा। डॉक्टर लॉरेंस क्लू को समझने के लिए उस टैप को फिर से चालू करता है तो उसे सुनाई देता है कि फॉलो योर हार्ट, जो कि इसका मतलब दूसरा क्लू होता है कि तभी उसी हार्ट का निशान टॉयलेट के टैंक पर नजर आता है। एडम को इस टैंक में से लोहे को काटने वाली 2 ब्लेड और डॉक्टर लॉरेंस से खींचे हुए फोटोग्राफ्स मिलते हैं और वो इन फोटोग्राफ्स के बारे में वो डॉक्टर को नहीं बताता। दोनों आरी की मदद से अपनी अपनी जंजीरों को काटना शुरू कर देते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं कटता। अब गुस्से में आकर एडम उस ब्लेड को जोर से फेंकता है, जिसे उसके पास वाली दीवार पर लगा हुआ शीशा टूट गई। दूसरी तरफ डॉक्टर लॉरेंस भी अपनी जंजीर को काट रहा था, लेकिन उसकी भी कोशिश नाकामयाब रह गई। अब इन्हें यहाँ पर अच्छे से समझ आ जाता है कि इस आरी ब्लेड से कोई जंजीर काटने के लिए नहीं, बल्कि इनके पैरों को काटने के लिए दिया गया है। दरअसल यहाँ पर अब इनके साथ काफी बुरा होने वाला था। इनसे इम्तिहान लिया जा रहा था कि क्या वो खुद अपने पैर की कुर्बानी दे सकते हैं या नहीं। इस तरह के हालातों को देखने के बाद इन्हें याद आता है कि इन्हें कैदी बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि जिगसॉ है, जिसमें इन्हें कुछ महीने पहले एक मर्डर में फंसाने की कोशिश की थी। यहीं से सीधा इस कहानी को फ्लैशबैक की तरफ मोड़ दिया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर लॉरेंस बताते हैं कि जिगसॉ उन्हीं लोगों को शिकार बनाता है जिन्हें अपनी लाइफ की कोई अहमियत नहीं होती, जो दूसरों के जिंदगियों के साथ खेलते हैं। मतलब इनके हिसाब से जिगसॉ कोई कातिल नहीं है। वो अपने शिकार को अपने हाथों नहीं मारता, बल्कि वो अपने बनाए हुए गेम में या किसी ऐसी ट्रैप बनाता है, फिर उन्हें फिजिकल साइकोलॉजिकली टॉर्चर करके उन्हें मारता है, और अगर उस गेम से कोई सरवाइव कर ले तो उन्हें अपने लाइफ की अहमियत समझ आ जाए। जिगसॉ के खिलाफ उसका इन्वेस्टिगेशन डेविड टैप कर रहे थे और मार्क के मर्डर से इन्हें एक पेन मिला था जिसमें डॉक्टर लॉरेंस के फिंगरप्रिंट्स थे, जिससे इनका शक सीधा डॉक्टर पर ही जाता है। इसीलिए डॉक्टर से पूछताछ भी की जाती है। डिटेक्टिव डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि आखिर वो कहाँ थे जब मार्क का खून हुआ। तब वो इस समय उसी हॉस्पिटल की एक इंटर्न से मिलने के लिए जा रहे थे। वो यह बात नहीं बताना चाह रहे थे क्योंकि उनकी उस औरत से रिलेशनशिप चल रहा था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उसकी वाइफ को इस बारे में पता चले और उसे यह बात बताई जाती है कि वो अरेस्ट होने से बच जाए। वहीं पर जिगसॉ की एक और शिकार अमांडा को बुलाया जाता है उसके किडनैपर को पहचानने के लिए, ताकि उसे पकड़ जा सके। डिटेक्टिव को लग रहा था कि शायद जिगसॉ डॉक्टर ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो अमांडा उसके किडनैपर को पहचानने से मना कर देती है क्योंकि उसने कभी भी जिगसॉ के असली चेहरे को नहीं देखा था। यहाँ पर पता चलता है कि अमांडा हीरोइन का नशा भी काफी दिनों से करती आ रही है और वो लाख कोशिशें के बावजूद भी वो उस नशे को नहीं छोड़ पा रही थी, और यही वजह था कि जिगसॉ इसे अपना शिकार बना लिया था। अमांडा पहली औरत थी जो जिगसॉ के ट्रैप से बाहर निकल चुकी थी। मौत को इतने करीब से देखने के बाद अमांडा को लगता है कि अपनी लाइफ को सुधारने के लिए जिगसॉ ने उसकी मदद की है, जिसके बाद से वो अपना ड्रग्स छोड़ देती है और यहीं से इसके दिल में जिगसॉ के लिए हमदर्दी आ जाती है। अब यह कहानी सीधा फ्लैशबैक से बाहर निकलकर प्रेजेंट टाइम में उन्हीं 2 लोगों के पास आती है, जो 2 लोग एक गंदे से बाथरूम में कैद यानी डॉक्टर लॉरेंस और एडम जिगसॉ के गेम ट्रैप में फंसे हुए थे। इन्हें यहाँ पर लगने लगता है कि जो दीवार पर ग्लास लगाए हुए हैं वहाँ से इन्हें कोई देखे जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ समय गुजरता है कि तभी बातों ही बातों में डॉक्टर लॉरेंस अपने जेब में रखे पर्स में से अपनी ही फैमिली का फोटो देखने को मिलता है और वो एडम को दिखाता है। एडम के डॉक्टर लॉरेंस के वॉलेट में इसकी ही फैमिली का किडनैपिंग फोटो भी
मिलता है और एडम अब उसे छिपा कर रखता है ताकि उसे सदमा न लग जाए। इसके अलावा एडम को उसी फोटो के पीछे एक हिंट भी मिलता है जिसकी मदद से एडम क्लू की एक्स को ढूंढ लेता है। एक्स की मार्क की जगह से इन्हें एक लाल रंग का छोटा बॉक्स भी मिलता है जिसके अंदर एक सिगरेट, लाइटर, एक फोन और डॉक्टर के लिए एक नोट भी था, जिससे वो समझ जाता है कि सामने पड़ी लाश ब्लड पॉइजनस है। अगर वो चाहे तो वो सिगरेट को इस ब्लड से मिलाकर उसे देकर उसे जान से मार सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाला था और वो सिगरेट के डर से मरने की ड्रामा करने को कहता है। लेकिन यहाँ पर इसकी बातें तो जिगसॉ पहले से सुन रहा था और इनकी प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। अब कुछ ही समय बीतने के बाद उसी फोन पर कॉल आता है जिससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि जिगसॉ ने उसकी फैमिली को किडनैप करके रखा है। अब उसके पास कुछ ही समय बचा हुआ है अपने टास्क को पूरा करने के लिए, यानी एडम को खत्म करने के लिए। इसके अलावा उसे कॉल पर पता चलता है कि एडम डॉक्टर को पहले से ही जानता है। अब एडम फोटोग्राफ्स को दिखाते हुए डॉक्टर को बताता है कि इस पर नजर रखने के लिए डिटेक्टिव ने उसे पैसे दे रखे थे। दूसरों पर नजर रखकर उसके सीक्रेट चीजों का फोटो लेना ही उसका प्रोफेशन है। इन सभी फोटोज में से एक फोटो को ध्यान से देखने के बाद डॉक्टर को उसके हॉस्पिटल का एक एम्प्लॉय उसी विंडो में दिखाई देता है। डॉक्टर को अब कंफर्म हो जाता है कि जिगसॉ कोई और नहीं बल्कि वो वही है जिसकी फैमिली को उसी ने किडनैप कर रखा है, जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है और वो उसी के घर से एक कैमरे की मदद से इन पर नजर रखा हुआ है। और जब तक डॉक्टर लॉरेंस को यह रियलाइज हो पाता घड़ी में 6 बज चुके थे, लेकिन डॉक्टर ने अपने रूल के हिसाब से अभी तक एडम को नहीं मारा था। इसीलिए जैब डॉक्टर को कॉल करके बताता है कि अब उसकी फैमिली नहीं बचेगी और यह सब उसकी ही गलती है। फोन पर गन शूट होने की आवाजों को सुनकर डॉक्टर पागल सा हो जाता है। अब डॉक्टर के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ था, इसीलिए पिस्टल तक पहुंचने के लिए वो अपने पैर को ही काट डालता है और फौरन गन को उठाकर एडम को शूट कर देता है। वहीं जैब डॉक्टर की फैमिली को आरी ब्लेड से काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मौके पर वहाँ डिटेक्टिव टैप आकर उन्हें बचा लेता है। जैब वहाँ से अपने आप को छुड़ाकर किसी तरह से भाग गया था, लेकिन डिटेक्टिव टैप उसका पीछा करते हुए उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर डॉक्टर के साथ एडम कैद हैं। डिटेक्टिव टैप जैब को अरेस्ट करने के लिए जैसे ही कोशिश करता है, लेकिन उसी फाइट में वो खुद ही मारा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर लॉरेंस ने एडम को वक्त से पहले नहीं मारा था, इसीलिए ईट इज द रूल्स कहकर जैब डॉक्टर लॉरेंस को शूट करके मारने ही वाला था कि तभी अचानक से एडम इंजर्ड होने की वजह से होश में आ जाता है और वहाँ की टॉयलेट की ढक्कन से उसे जान से मार डालता है। दोनों अब काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। डॉक्टर लॉरेंस यहाँ से डिसाइड करता है कि वो उसका मदद करेगा और अपने आप को घसीटते हुए एडम को छोड़कर निकल जाता है। एडम जैब की लाश से चेन की चाबी को ढूंढने की कोशिश करता है और उसे उसकी जेब से एक टैप मिलता है। यह देखने के बाद से तो वो एकदम से हैरान रह जाता है। टेप को सुनने के बाद उसे पता चलता है जैब भी जिगसॉ की गेम ट्रैप में फंसा हुआ था। जिगसॉ ने उसके शरीर में किसी तरह का जहर डाला हुआ था, जिसकी एंटीडोट को पाने के लिए उसे डॉक्टर लॉरेंस की फैमिली को खत्म करने के लिए कहा गया था। जैसे टैप बंद होता है, रूम में पड़ी हुई लाश अचानक से उठ जाती है, जिसे देखकर एडम के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि जिगसॉ की ही थी, जो अब पूरी तरह से जिंदा हो चुका है। यहाँ पर पता चलता है कि जिगसॉ का असली नाम जॉन क्रैमर था, जो एक लाश बनकर पूरे मॉनिटर को ऑपरेट कर रहा था। इस मूवी के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिगसॉ और कोई नहीं बल्कि वही कैंसर पेशेंट था जो डॉक्टर लॉरेंस से ट्रीटमेंट ले रहा था। वो अपनी कमजोर आवाज में एडम को बताता है कि इस जंजीर की चाबी हमेशा से इस बाथटब में ही थी। तब एडम को मालूम पड़ता है कि इस कहानी के शुरुआत में जो नीले रंग के पानी में बह गया था वो उसकी आजादी की चाबी थी। एडम जैब के गन से जिगसॉ को शूट करके मारने ही वाला था कि तभी वो उसको बिजली की झटके से कमजोर कर देता है। इससे पहले कि एडम कुछ और कर पाता, जिगसॉ उसे उसी रूम में मारने के लिए छोड़कर चला जाता है और इसी के साथ यह कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर इस कहानी यानी 100 मूवी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में 100 पार्ट 2 लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।